एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वे सभी हमेशा साथ में मिलजुल कर ही रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी के पति का नाम गोलू चिड़ा था। गोलू, आज हम दोनों बाहर सैर करने निकलेंगे। हाँ टुनटुनी, जरूर चलेंगे। लौटते समय मुझे कुछ साड़ियाँ भी लेनी है, तुम दिलाओगी ना? हाँ हाँ, जरूर दिलाऊंगा। यूं टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा सैर करने निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात कई पक्षियों से हुई। टुनटुनी चिड़िया ने कहा, अरे मीनू, कैसी हो? मैं बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। ओह टुनटुनी, तुम? अच्छा होगा अगर तुम मुझसे दूरी बनाए रखो तो। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ मीनू? मैं अभी माँ बनने वाली हूँ। तुम जैसी बांझ अगर मुझे छुएगी तो मेरे होने वाले बच्चे को इससे खतरा होगा, इसलिए कहती हूँ दूर रहो। मीनू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और कैसी बात करूं? तुम्हारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम बांझ हो। बस करो मीनू, भगवान के लिए ऐसी कठोर बातें मत करो। तुम चाहे कितना भी मना करो, लेकिन तुम्हारे मना करने से सच नहीं बदलने वाला। सच तो यही है कि तुम एक बांझ हो। इस तरह मीनू चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया का बहुत दिल दुखाया। टुनटुनी चिड़िया अरे टुनटुनी, अब रोना बंद करो। तुम्हें साड़ियाँ खरीदनी थी ना? चलो अब दुकान पर चलते हैं। गोलू चिड़े ने टुनटुनी को बहलाने की बहुत कोशिश की। मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा अपने घर वापस लौटे। टुनटुनी चिड़िया घर लौटकर और भी रोने लगी। अरे टुनटुनी, बस भी करो, और कितना रोगी। रो नहीं तो और क्या करूं गोलू? इस तरह कोई कुछ भी कह देगा और तुम रोने लगोगी। वैसे भी मीनू ने सच ही तो कहा है, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अरे टुनटुनी, दुखी मत हो। बहुत जल्द हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? हो सकता है डॉक्टर बच्चे होने का कोई उपाय ही बता दे। ठीक है। फिर गोलू चिड़ा और टुनी चिड़िया डॉक्टर रानू से मिलने के लिए गए। डॉक्टर रानू ने उसके कुछ टेस्ट किए। टुनटुनी चिड़िया अंदर से बहुत ही कमजोर है और उसे कुछ अंदरूनी दिक्कत भी है, जिसके कारण वह कभी मां नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आप दोनों को किसी भी प्रकार की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। सच तो यही है कि टुनटुनी इस जन्म में कभी मां नहीं बन सकती। दिल में दर्द लिए टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा घर वापस आ गए। डॉक्टर से मिलकर भी कोई भी फायदा नहीं हो पाया गोलू। हाँ टुनटुनी। अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। टुनटुनी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ठीक उसी प्रकार जिस सवाल का कोई जवाब नहीं होता उसका जवाब भी भगवान के पास ही होता है। हाँ, पर कैसे? कल सुबह उठकर हम दोनों मंदिर चलते हैं। क्या पता
हमारी समस्या का समाधान भगवान के पास ही मिल जाए। ठीक है। ठीक है, तो अब तुम पहले आराम कर लो। ठीक है गोलू। गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अगली सुबह मंदिर गए। हे माँ, हर कोई मुझे बांझ कहकर बुला रहा है और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। माँ, आप भी तो एक माँ है ना, तो आप मेरा दुख समझ सकती हैं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता दिखाओ। यूं टुनटुनी चिड़िया देवी माँ के सामने विनती कर रही थी। उन दोनों की प्रार्थना को वहीं पास में ही पेड़ के नीचे बैठे स्वामी चीचू कौवा ने सुन लिया। तब स्वामी चीचू कौवा ने कहा, बेटा, यहाँ आओ बेटा। हाँ, कहिए स्वामी जी। बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम यूं रोते हुए देवी माँ के सामने क्या मांग रही थी? स्वामी जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। जंगल में सभी पक्षी मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए ही देवी माँ से प्रार्थना करने आई हूँ। ओह, अच्छा। हाँ स्वामी जी। बेटा, बच्चे के लिए मेरे पास एक उपाय है, पर वह बहुत कठिन है। क्या तुम उसे कर पाओगी? हाँ स्वामी जी, मैं जरूर करूँगी, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्या करना है स्वामी जी? बेटा, जो पास में जो झील बह रही है, वहां से पानी लाकर उससे 108 बार माँ दुर्गा का अभिषेक करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो निश्चित ही तुम्हारा बच्चा होगा। ठीक है स्वामी जी। अब जल्दी शुरू करो बेटा। स्वामी जी के कहे अनुसार टुनटुनी चिड़िया झील से पानी लाने के लिए चली गई। उसने बड़ी मुश्किल से पानी लिया और माँ दुर्गा का अभिषेक करने लगी। ऐसे उसने 108 बार किया। बेटा, अब तुम वापस उस झील पर जाओ और उसमें डुबकी लगाकर माँ के पास वापस आकर प्रार्थना करो कि तुम्हें बच्चे चाहिए। ठीक है स्वामी जी। फिर टुनटुनी चिड़िया झील में डुबकी लगाने गई और वापस आकर माँ से प्रार्थना करने लगी। हे माँ दुर्गा, जंगल में सभी मुझे बांझ कहकर चिढ़ा रहे हैं। मुझे इस अपमान से तुम ही उबारो माँ। मुझे माँ बनने का वरदान दे दो माँ। इस प्रकार पूरी भक्ति और श्रद्धा से टुनटुनी चिड़िया ने देवी माँ से प्रार्थना की। दिन बीते और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो गई। गोलू, मुझे विश्वास नहीं होता, क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हाँ टुनटुनी, तुम सच में माँ बनने वाली हो। इन रिपोर्ट्स को देखो। मैं बहुत खुश हूँ गोलू। जरूर माँ दुर्गा ने तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। हाँ गोलू, सबसे पहले हम मंदिर जाकर माँ दुर्गा का आभार मानते हैं। खुश होकर गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया देवी माँ के दर्शन करने मंदिर पहुँचे। स्वामी चीचू कौवा जी, आपने जो भी कहा था वह सच हुआ है। आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही माँ दुर्गा की पूजा की और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की है। मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सब माँ दुर्गा की ही कृपा है। जल्दी से जाकर उनका आभार मानो। हाँ स्वामी जी। हे माँ दुर्गा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। गोलू चिड़े और टुनटुनी चिड़िया ने देवी माँ को प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गए।
कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। टुनटुनी चिड़िया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। गोलू, देखो ना, हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हमारी नन्ही सी बिटिया बिल्कुल तुम पर गई है टुनटुनी। हमें अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ हाँ, हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। गोलू, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, जल्दी से जाकर ले आओ। हाँ ठीक है, मैं बस अभी लौट कर आया। हाँ, जल्दी वापस आ जाना। यूं गोलू चिड़ा खाने के लिए खाना लाने घर से बाहर निकला। लगता है मेरी नन्ही सी बेटी को ठंड लग रही है। मैं बस अभी अपनी नन्ही सी बेटी के लिए चद्दर लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए चद्दर लाने के लिए घर से बाहर निकली। तभी उसके घर पर मही नाम की चील आई। अरे वाह, आज तो मेरी दावत ही है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत इस नन्ही सी चिड़िया की बेटी को अपने घर ले जाती हूँ और वहाँ ले जाकर इसे खा लूँगी। मही चील तुरंत उस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ ले गई और उसे खा लिया। अरे, मेरी बेटी कहाँ है? अभी तो यही थी। टुनटुनी, देखो मैं दाना ले आया। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? गोलू, मैं अपनी बेटी के लिए चद्दर लाने घर से बाहर निकली थी और जब तक मैं वापस लौटी तो वो यहाँ पर नहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गोलू। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढते हैं। यूं गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपनी नन्ही बेटी को ढूंढने घर से बाहर निकले। रास्ते में उन्हें मीनू चिड़िया दिखाई दी। अरे मीनू, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी, पिछले 2 दिनों से मेरा बच्चा लापता है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ टुनटुनी, मेरे भी बच्चे का कहीं पता नहीं लग रहा है। हे भगवान, लगता है कोई हमारे बच्चों को उठा कर ले जा रहा है। हाँ मीनू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गोलू, चलो ना, जल्दी से स्वामी चीचू कौवा जी के पास चलते हैं। हाँ चलो टुनटुनी। स्वामी चीचू कौवा जी, अचानक से जंगल में सभी बच्चे लापता हो रहे हैं। आज तो मेरी बेटी भी लापता हो गई है। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ स्वामी जी, अब आप ही हमारे बच्चों का पता लगाइए। यूं टुनटुनी की विनती करने पर स्वामी चीचू कौवा जी ध्यान में चले गए। टुनटुनी, जंगल के सभी नन्हे बच्चों को मही चील अपने साथ ले जाकर खा रही है। ये आप क्या कह रहे हो स्वामी जी? तुम्हारी नन्ही सी बेटी को भी मही चील अपने साथ ले गई और उसे खा लिया। हे भगवान, मेरी बेटी। स्वामी जी, अब हम क्या करें? मैं तुम्हें मही चील का पता बताता हूँ। तुम उसके पास जाओ, उस मही चील का संहार करो। तुम मेरा बोला हुआ मंत्र पढ़ो, तुम्हारे मरे हुए सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। फिर टुनटुनी चिड़िया मही चील के घर चली गई। मही, तुम कितनी निर्दयी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे बच्चों को उठा लिया और उन्हें खा लिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आक्रोश में आई
टुनटुनी चिड़िया ने मही चील के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में उसने मही चील को मार डाला। मही चील तो मर गई। अब तुरंत स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र पढ़ूंगी। ओम दुर्गाए नमः, ओम दुर्गाए नमः। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया ने यह मंत्र पढ़ा, वैसे ही मही चील के पेट से गायब हुए सभी बच्चे जिंदा बाहर निकले। टुनटुनी चिड़िया उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर आई। उन सभी बच्चों को अपनी अपनी माँओं के पास सौंप दिया। अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।